सबसे पहले अगर आपकी नसें ब्लॉक है तो वहाँ पे चांसेस है कि आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जिन पेशेंट की नसें ब्लॉक होती है उनको हार्ट अटैक ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू जिनकी नसें ब्लॉक नहीं है। तो आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको भी ये सिम्टम्स आते हैं जो मैं अभी आपको बताऊँगा तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत है। आपको सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो फिर आपके हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा नसों में ब्लॉकेज होने के क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता करें कि आपकी नसें ब्लॉक तो नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नसें ब्लॉक होती क्यों है। अब मान लीजिए कि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम बाहर का खाना खा लेते हैं, हम फास्ट फूड खा लेते हैं, हफ्ते में 2-3 बार पिज़्ज़ा बर्गर ये सब तो खा ही लेते हैं क्योंकि कॉमन है, आजकल हर कोई खाता है। तो ऐसी चीज़ों की वजह से क्या होता है, आपकी जो नसें है ना, वहाँ से ब्लड फ्लो होता है। अब वो ब्लड फ्लो का एक लिमिटेड एरिया है, लेकिन जब आप फास्ट फूड खाते हैं या ऑयली फूड खाते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे कुछ डिपॉजिट्स होते हैं, प्लेक्स बन जाते हैं। अब उसकी वजह से क्या है कि एरिया तो लिमिटेड है, अब वहाँ पे रुकावट हो गई तो अब जितना खून जाना चाहिए था उतना खून फ्लो नहीं होता। आप इसको एक एग्जांपल से समझिए कि एक पानी का पाइप है। अब पानी के पाइप से पानी रेगुलर जा रहा है, लेकिन अगर उसी पाइप में आप बीच बीच में पत्थर रख देते हैं तो पानी का फ्लो कम हो जाएगा। यही आपकी नसों के साथ होता है। अगर नसें ब्लॉक हो गई, खून का फ्लो सही से नहीं होगा, हार्ट सही से ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई कि नसें ब्लॉक होती क्यों हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करें कि क्या आपके भी नसें ब्लॉक है या फिर ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो अगर आपके अंदर आ रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या थोड़ा सा चलने पे भी आपकी सांसें फूल जाती है तो ये हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, नस ब्लॉक हो सकती है। सेकंड पॉइंट है, अगर आपके चेस्ट में पेन रहता है और ये लगातार रहता है, 1-2 बार नहीं, 1-2 बार तो फिर वो किसी और रीज़न से भी हो सकता है, बट लगातार अगर आपने नोट किया है कि हाँ मेरे लेफ़्ट साइड चेस्ट में या पूरे चेस्ट में पेन रहता है और वो टाइम टू टाइम आता जाता रहता है, तो फिर आप डॉक्टर को दिखाइए। यहाँ पे आपकी नस ब्लॉक हो सकती है और आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ जब आप अपने बॉडी को टच करते हैं, आपको हाथ पैर या कोई भी पार्ट ऐसा तो नहीं लगता कि ठंडा हो रहा है, तो भी आपकी नसें ब्लॉक हो सकती है। क्योंकि जब नसें ब्लॉक होती है, खून का फ्लो सही नहीं होता तो बॉडी टेम्परेचर कम होता है। आपका ब्लड आपके बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, लेकिन जब खून सही से नहीं जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो वो पार्ट आपका ठंडा फील होगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान करना है, अपने अंदर ऑब्ज़र्व करिए कि कहीं ये सिम्टम्स मेरे अंदर तो नहीं। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपको वीकनेस फील हो रही है, आप थोड़ा सा काम करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि थक गया या फिर वर्टाइगो है, मतलब चक्कर आते हैं, डिजीनेस है, ड्राउजीनेस है, अगर ये सारी दिक्कतें आ रही है आपको तो डेफिनेटली वहाँ पे हाई चांस है कि आपकी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप एक काम करिए, आप टेस्ट करा लीजिए, आप चेस्ट एक्सरे कराइए, आप ईसीजी कराइए, आप एंजियोग्राम कराइए, इन सारी चीज़ों को कराइए और फिर इनकी रिपोर्ट आप अपने डॉक्टर के साथ शेयर करिए। नहीं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे भी अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है तो घबराना नहीं है। पहले मैंने बोला था घबराना है क्योंकि डॉक्टर को दिखाना है, इसीलिए घबराना है। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं तो फिर नहीं घबराना। और उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, आप डायरेक्ट अपने सिम्टम्स बताइए और फिर जो भी आपके सिम्टम्स है, जो भी आपके पास रिपोर्ट है, उसके बेस पे मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी और फिर आप उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करिए ताकि आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना हो और आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम है, जो सिम्टम्स है, वो भी रिकवर कर जाए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।